জাগ মকর পরবে তোরা গুঁড়ি কুটে মরবে ডিগ 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 জাগ মকর পরবে। अरे क्या बात है, आज बाजार में बहुत देर कर दी। आज मैं बहुत थक गई हूँ। पहले पूरे घर की सफाई की, फिर पकवान बनाया, फिर पूजा की तैयारी के लिए सामान खरीदने के लिए बाजार गई। कल सुबह पूजा के लिए तैयारी भी तो करनी है, तिल गुड़ के लड्डू सजानी है, फिर मंदिर जाना है, स्नान करने के लिए नदी जाना है और शाम में रिश्तेदारों की तांता भी लग जाएगी। कल तुम्हें बहुत काम है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। जी। अब जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी भी उठना है तुम्हें। आप सही कह रहे हैं। कौन है? मेम साहब, गैस वाला। हाँ आइए। भैया इसको किचन में रख दीजिए। भैया उठिए, त्योहार का दिन आ रहा है, आप इतना देर तक सोएंगे? हम लोगों को नदी भी जाना है। प्लीज मीनू, भैया उठिए। नहीं भैया उठिए, त्योहार का दिन आ रहा है, भैया उठिए। तुम भी ना यार मीनू। सुनिए, ये थाली क्या आपने सजाई है? नहीं, मैंने नहीं सजाया। इधर आओ। ये तुमने किया है? जी मेम साहब। पर किसने कहा था तुम्हें ये करने को? वो मेम साहब, आप कल बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। तुम नहीं सुधर सकती। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, गलती मेरी है, मैंने तुम्हें ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। अरे भाई, किस बात का हंगामा है घर में? आप तो बस चुप ही रहिए। क्या हो गया पापा? चाहे जो कुछ भी हो, इस लड़की का छुआ हुआ सामान मैं हरगिज़ नहीं चढ़ाऊंगी। रुको माँ। क्यों माँ? तुम मीनू का छुआ हुआ क्यों नहीं चढ़ा सकती? इसलिए ना क्योंकि ये छोटी जाति की है और उसके छूने से ये सब सामान अछूत हो चुका है, और अगर इसे चढ़ाओगी तुम्हें तो पाप लगेगा। क्यों? अक्षित, बस 2 अक्षर पढ़ क्या लिए हो? अपनी माँ से बात करने के काबिल बन गए हो? माँ, तुम्हें मीनू के अछूत होने से परेशानी है ना? तो फिर बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। जिस दुकानदार से तुम ये सारा तिल गुड़ मावा लेकर आई हो, उसने भी तो इसे तौलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा। वो किस जाति का था माँ?
क्यों माँ? जिस रिक्शा में ये सारा सामान लाद कर लाई थी वो किस जाति का था माँ? बताओ। जो आदमी हर महीने की 14 तारीख को घर में सिलेंडर रखकर जाता है उसकी जाति क्या थी माँ? बताओ। माँ, कल तुम स्नान करने जाने वाली हो ना नदी में, तो वहां किस किस से उसकी जाति पूछोगी? और क्या घृणा कर नहाओगी? जवाब दो, जवाब दो मां। पवित्र होकर मंदिर जाना है और फिर इन्हीं अछूतों को दान देकर पुण्य भी कमाना है। ये कैसा ढोंग और खोखलापन है मां? कैसा? भगवान ने कतई भी ऐसे रिवाज नहीं बनाए होंगे। ये सब हम इंसानों की सोच है, गलत सोच है, जो आज भी हम हमारे देश में ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जब से तुमने मीनू को मकर संक्रांति के त्योहार के बारे में बताया है, वो दिन रात काम कर रही है। हर काम में तुम्हारा हाथ बटा रही है, बाजार से लेकर के किचन तक। हर समय वो तुम्हारे साथ साये की तरह है। तुमने कभी उसकी सूध ली? उसके मन को पढ़ने की कोशिश की? ये लो पढ़ो। बेटा मीनू, 1 साल हो गए तुम्हें घर आए हुए। घर तुम्हारे बिना बहुत सुना सुना लगता है। मीनू, हर महीने 2000 रुपए समय पर पहुंच जाता है, मगर इस महीने नहीं पहुंचा है। कुछ दिनों बाद टुसू पर्व है और बहुत सारी खरीदारी भी करनी है। बेटी, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। टुसू पर्व में जरूर आना। तुम्हारा पिता। मैं चलती हूँ।